हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 एसी हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्रिया की परिभाषा दे और इसके भेद का वर्णन करे, या फिर इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से दे सकता है कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद का वर्णन करे। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्रिया होता क्या है और उसके बाद इसके भेदों के बारे में हम लोग समझेंगे, क्रिया के कितने भेद होते हैं और सभी के बारे में बारे बारे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले इसके आंसर को। क्या लिखा है कि क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य अवस्था या घटना का बोध कराता है। यह वाक्य में कर्म और कर्ता के संबंध को स्पष्ट करती है। क्रिया क्या है? किसी कार्य अवस्था या घटना का बोध कराता है। ये मतलब जब कोई कुछ करता है उसी को तो क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यह वाक्य में कर्म और कर्ता के संबंध को स्पष्ट करता है। वाक्य जो भी बनता है उसमें जो कर्म किया जा रहा है या फिर जो कर्ता जिसके द्वारा किया जा रहा है उसके संबंध को यह स्पष्ट करता है। कौन? क्रिया। उसी को क्रिया कहा जाता है। तो क्रिया जो है वो किसी अवस्था या फिर घटना का बोध कराता है और जिसमें कोई भी कर्म या फिर कर्ता के संबंध को स्पष्ट, इसी को क्रिया कहा जाता है। आइए समझते हैं उदाहरण से इस चीज को। उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे पहला पॉइंट में लिखा हुआ, पहला उदाहरण है राम स्कूल जा रहा है। तो क्रिया क्या है कि वो जा रहा है। यहाँ पर कर्ता कौन है? जो काम कौन कर रहा है? तो राम। राम क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है। और जो काम क्या हो रहा है? क्रिया क्या है? तो वो जा रहा है। ठीक है, स्कूल जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि राधा खाना खा रही है। राधा जो है खाना खा रही है, तो क्रिया क्या कर रही है? तो वो खा रही है। ठीक है, क्या कर रही है? काम क्या कर रही है? तो खा रही है। कौन खा रही है? तो राधा खा रही है। उसी तरह से हम लोग इसके भेद को समझेंगे। ठीक है, तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि क्रिया का भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया को तीन प्रकारों में बांटा जाता है। रचना के आधार पर जो क्रिया है उसको तीन मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका कि ये क्रियाएं सामान्य रूप से किसी कार्य या अवस्था का बोध कराती हैं या एक ही शब्द से बनी होती है। साधारण क्रिया में क्या होगा? तो ये क्रियाएं सामान्य रूप से किसी कार्य या अवस्था का बोध कराती है। सामान्य रूप से क्या करता है? किसी भी काम को या फिर किसी भी अवस्था का ये बोध कराती है या एक ही शब्द से बनी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा गया, खाया पिया सोया, इस तरह से जो भी शब्द होते हैं वो क्या होता है? साधारण क्रिया होता है। जैसे कि आप इसको उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, वाक्य के तौर पर समझ सकते हैं। वाक्य इसका बना सकते हैं आप कि बच्चे खेल रहे हैं। तो खेल क्या? आपका एक साधारण क्रिया कर रहा है, मतलब खेल रहा है। ठीक है, फिर दूसरा आपको उदाहरण इससे समझ सकते हैं कि मैं स्कूल गया। क्या किया? तो वो गया। तो इसमें क्या हुआ कि एक साधारण क्रिया का उपयोग किया जा रहा है, साधारण अवस्था के बारे में बता रहा है कि वो क्या किया गया। तो मतलब मैं स्कूल होगा क्या? नहीं होगा। तो मैं स्कूल गया। तो यहाँ पर जो उपयोग किया जा रहा है वो साधारण क्रिया है, गया। पढ़ा लिखा खाया उठा बैठा, इस तरह का जो जो भी क्रिया किया जाता है वो सारा आपका साधारण क्रिया होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं संयोजन क्रिया। ठीक है, संयोजन क्रिया तो ये क्या होता है? जब दो या अधिक शब्द मिलकर एक क्रिया का अर्थ व्यक्त करते हैं तो उसे संयोजन क्रिया कहते हैं। इसमें सहायक क्रिया जैसे है, रहा है, जाएगा मुख्य क्रिया का साथ देती है। क्या होता है इसमें संयोजन क्रिया में? जब दो से अधिक शब्द क्या होते हैं? मिलकर एक क्रिया का अर्थ व्यक्त करते हैं। मतलब जो दो शब्द मिलकर के क्या करेगा? एक ही क्रिया के बारे में बात करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो संयोजन क्रिया कहेंगे। ठीक है, इसमें सहायक क्रिया क्या होता है? तो है, रहा है, जाएगा मुख्य क्रिया का साथ देती है। यही सब जो है तीनों तीनों ने इस तरह की और भी चीजें जो है मुख्य क्रिया का साथ देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कर रहा है, खा लिया, पढ़ चुका है, इस तरह का जो भी होता है वो सब कुछ क्या होता है? तो संयोजन क्रिया तो जो किसी मुख्य वाक्य का जो है साथ देता है, तब जाके ये पूरा होता है। ठीक है, वाक्य कैसे बनाएंगे, या फिर आप वाक्य से इसको समझ सकते हैं कि राम किताब पढ़ रहा है। ठीक है, राम किताब क्या कर रहा है? तो पढ़ रहा है, रहा है। ठीक है, रहा है। दूसरा वाक्य आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। क्या किया? तो उसने अपना जो काम है क्या कर लिया? तो पूरा कर लिया। ठीक है, तो जो लास्ट में लग करके जो अपना वाक्य को पूरा करता है उसी को क्या कहते हैं? संयोजन क्रिया। जहां पर दो या अधिक शब्द मिलकर क्या करते हैं? एक क्रिया का अर्थ व्यक्त करते हैं, एक क्रिया का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल गया था। ठीक है, मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जो हो जाएगा रहा था। तो ये सब सारी चीजें जो मिल करके किसी शब्द को बनाती है, किसी वाक्य को पूरा करती है, उसी को संयोजन क्रिया कहा जाता है। यहां से आप एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं। तीसरा है आपका मिश्रित क्रिया। ठीक है, मिश्रित क्रिया। मिश्रित क्रिया में आपका क्या हो जाएगा? तो यह क्रिया मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के विशेष संयोजन से बनती है। ये जो क्रिया है मिश्रित क्रिया, ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के विशेष संयोजन से बनता है। ठीक है, मुख्य क्रिया के साथ पढ़ा, डाला, बैठा जैसे शब्द जोड़े जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि सो गया, देख लिया, लिख डाला, पढ़ डाला,
कह डाला, या फिर कोई भी क्रिया जो हम लोग करते हैं, ठीक है, जो किसी के द्वारा किया जाता है, जो मुख्य क्रिया के साथ पड़ा, डाला, बैठा जैसे शब्द जोड़े जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? तो मिश्रित क्रिया कहा जाता है। या क्या लिखा है कि यह क्रिया मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के विशेष संयोजन से बनती है। जो मुख्य क्रिया है, ठीक है, जो मुख्य क्रिया है, फिर जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया लिख डाला, तो ये सब जो है दोनों मिल करके एक वाक्य को पूरा करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित क्रिया कहा जाता है। जैसे कि आप वाक्य के तौर पर इसको समझ सकते हैं, उसने पत्र क्या किया? तो लिख डाला, ठीक है, उसने, किसने? किसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और साथ ही में एक मिश्रित एक क्रिया, सहायक क्रिया जोड़ रहे हैं, जहां पर लिखा है कि लिख डाला, एक सहायक क्रिया हो गया। मुख्य क्रिया क्या है? तो उसने पत्र, मतलब क्या कर रहा है? जो मुख्य क्रिया क्या है? तो उसने क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। लेकिन जो सहायक क्रिया वो क्या किया? तो लिख डाला, ठीक है, मतलब वो लिख डाला। दूसरा वाक्य आप समझ सकते हैं कि बच्चे झूला झूल पड़े। बच्चा जो क्या किया? वो झूला झूल लिया, ठीक है, झूल पड़ा वो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित क्रिया कहेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है? क्रिया हो गया, ठीक है। क्रिया के 3 भेदों को देख लिया हमने, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर इससे पूछा जाता है, कोई भी आपको उदाहरण दे देता है कि उसने खाना खा लिया था, ठीक है, उसने खाना खा लिया, तो हम लोग इसको, अगर उसमें पूछा जाएगा आपका MCQ क्वेश्चन कि इसमें मिश्रित कौन सा क्रिया है इसमें, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित क्रिया है। या फिर हम लोग सिर्फ यहाँ पर दे दिया जाएगा कि लिख डाला या फिर कर डाला, कौन सी क्रिया है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? मिश्रित क्रिया, ठीक है, मिश्रित क्रिया आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको MCQ समझना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।